चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में किस तरह से कॉस्टिंग किया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लोग के पास डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट, जैसे क्या बोला कि जैसे ऑट पेशेंट के लिए यहाँ पे कॉस्टिंग अलग हो सकता है, इन पेशेंट के लिए यहाँ पे अलग से हो सकता है कॉस्टिंग। फिर यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज लाइक एक्सरे का हो गया, स्कैनिंग का हो गया, इसका हम लोग अलग तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल सर्विसेज है, जैसे केटरिंग हो गया, लॉन्ड्री हो गया, पावर हाउसेस हो गया, इसका अलग से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट का और डिस्पेंसरी का, ये सब का हम लोग अलग तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें क्या देखिए, जैसे यूनिट ऑफ द कॉस्ट, जैसे कॉमन यूनिट ऑफ कॉस्ट इसमें क्या होगा, तो जैसे ऑड पेशेंट होगा तो उसमें हम लोग निकालेंगे पर ऑड पेशेंट के हिसाब से। कितना पैसे पेशेंट आ रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल के पर रूम डे के हिसाब से निकालेंगे। देखिए इन पेशेंट में हम लोग पर रूम डे के हिसाब से, ऑड पेशेंट में कितना ऑड जा रहा है मतलब बाहर जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। फिर जब स्कैनिंग का बात होगा तो हम लोग पर केस के हिसाब से निकालेंगे। लॉन्ड्री के टाइम में हम लोग पर 100 आइटम ऑफ लॉन्ड्रेड, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग को कॉस्ट का किस तरह से सेग्रीगेशन करना है, तो हम लोग को यहाँ पे जो होगा फिक्स कॉस्ट होगा और दूसरा क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है तो हम लोगों ने वैसे देख ही लिया, बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा हुआ है, जैसे स्टाफ का सैलरी हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आइटम पे, जैसे बिल्डिंग का हो गया, इक्विपमेंट का हो जाएगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे जैसे हो गया एग्जाम्पल में लॉन्ड्री चार्जेस हो गया, फिर कॉस्ट ऑफ फूड सप्लाइड हो गया टू द पेशेंट, फिर पावर का, ये सब हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है वेरिएबल प्लस में फिक्स कॉस्ट। और किस तरह से हम लोग निकालेंगे यूनिट का, ये भी आप लोग को रिवाइज कर लेना। तो यूनिट ऑफ कॉस्ट रिवाइज कर लीजिएगा। और बाकी हम लोग चलते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। तो आ जाइए आप लोग, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ बोला एबीसी हॉस्पिटल रन अ क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू इन द हायर इन अ हायर्ड बिल्डिंग। सीसीयू कंसिस्ट ऑफ 35 बेड एंड 5 मोर बेड कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए सीसी यहाँ पे जो है एबीसी जो हॉस्पिटल रन कर रहा है जो सीसीयू के लिए, वो हायर्ड बिल्डिंग पे है, मतलब एक बार रेंट पे लेकर के बिल्डिंग उसमें यहाँ पे काम चल रहा है, जिसमें 35 बेड अभी हैं और 5 बेड अगर चाहेगा तो यहाँ पे 5 बेड एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या अगर रिक्वायर्ड होगा तो उस टाइम में यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। फिर रेंट पर मंथ हम लोग के पास गिवन है, जो बिल्डिंग का यहाँ पे रेंट पर मंथ होगा वो कितना होगा 75,000 के 75,000 पर मंथ के हिसाब से। फिर सुपरवाइजर यहाँ पे 2 पर्सन है, जिसमें 25,000 पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे ईच दे रखा हुआ है, तो पर पर्सन के हिसाब से हम लोग के पास सुपरवाइजर का हो गया सैलरी। फिर नर्सेस में 4 नर्सेस हैं जो 20,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब चार्ज कर रहा है। फिर यहाँ पे वार्ड बॉयज में हम लोग के पास 4 पर्सन है और 5,000 पर मंथ के हिसाब से। फिर डॉक्टर को यहाँ पे पे किया जाता है 2,50,000 पर मंथ। फिर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाय देम। तो यहाँ पे हम लोग के पास दे भी रखा हुआ 2,50,000 के हिसाब से पेमेंट हो जा रहा है, जिसमें बोल दिया कि जितना नंबर ऑफ पेशेंट होता है उसके हिसाब से प्लस में जितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसके हिसाब से। तो इस हम वाले एक्सपेंस को हम लोग कौन सा मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे, क्योंकि हम लोग फिक्स मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग के पास यहाँ पे बोल दिया कि नंबर ऑफ पेशेंट के हिसाब से और यहाँ पे टाइम कितना स्पेंड कर रहा है उसके हिसाब से, तो हम लोग जो जो डॉक्टर का यहाँ पे फीस होगा उसे वेरिएबल एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। एक बार चेक भी कर लेते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस ही है ना। हाँ, डॉक्टर के एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे वेरिएबल वाला चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अदर एक्सपेंस भी हम लोग के पास गिवन है, जिसमें यहाँ पे अदर एक्सपेंस में क्या बोला कि रिपेयर्स का हो गया, जैसे फिक्स में हम लोग के पास गिवन है, फूड टू द पेशेंट जो वेरिएबल आइटम में है। फिर अदर सर्विसेज टू द पेशेंट जो वेरिएबल में है, लॉन्ड्री चार्जेस है वेरिएबल में, मेरी सीन हम लोग के पास वेरिएबल में दे रखा हुआ, और अदर फिक्स एक्सपेंस, तो यहाँ पे फिक्स लिखा ही है, तो हम लोग इसे क्या मानेंगे फिक्स्ड वाला एक्सपेंस मानेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो हम लोग के पास दे रखा है 10 लाख का, तो ये हम लोग के पास क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ये होता है फिक्स, तो हम लोग फिक्स में दिखाएंगे। फिर बोले यहाँ पे दे रखा हुआ है it was estimated that for 150 days in a year 35 bed are occupied and 80 days only 25 bed are acquired। तो यहाँ पे 150 दिन के लिए 35 बेड अगर यहाँ पे क्या था ऑक्यूपाइड था, और जो है 80 डेज यहाँ पे 80 डेज के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 बेड क्या है अक्वायर्ड है। तो ये हम लोग के पास गिवन है कि कितना नंबर ऑफ बेड होगा, कि इससे हम लोग निकाल सकते हैं कितना नंबर ऑफ बेड होगा। उसके बाद क्या बोला, द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट अ चेंज ऑफ ₹100 एट अ चार्ज ऑफ ₹100 पर बेड पर डे के हिसाब से। तो देखिए हॉस्पिटल जो है वो रेंट भी किया, यहाँ पे कितना बेड रेंट किया, तो 750 बेड यहाँ पे रेंट कर रहा है, और जो पर बेड का चार्जेस यहाँ पे दिया जाएगा उसके लिए कितना दे रखा पर बेड का चार्ज ₹100 करके। तो ये हम लोग के पास गिवन है। आगे क्या बोला, टू अक्यूमुलेट द फ्लो ऑफ पेशेंट हाउएवर दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड ओवर द ओवर एंड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35 बेड ऑन अ डे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास जो गिवन था, क्या गिवन था कि नॉर्मल डे में यहाँ पे कितना बेड होना चाहिए सीसीयू में, 35 बेड पहले से था, इसमें 5 बेड अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग को लाइन यहाँ पे बता दिया कि 5 बेड से यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, जो नॉर्मल 35 बेड था वो तो है ही, 5 बेड से एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है।
तो देखिए नंबर ऑफ बेड हम लोग कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से लेकर के ये जो पैराग्राफ ये दे रखा हुआ हम लोग के पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कितना टोटल नंबर ऑफ बेड हुआ। फिर हम लोग को सम्स में रिक्वायरमेंट में क्या बोला, तो यू आर रिक्वायर्ड टू, फर्स्ट नंबर पे बोला कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग को निकालना है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, कंट्रीब्यूशन आ जाता था। हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट निकालना है। इफ हॉस्पिटल रिकवर ऑन एवरेज ऑफ 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, तो यहाँ पे सारे जितना भी पेशेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे एक पेशेंट से कितना चार्ज किया जा रहा है, तो यहाँ पे 2000 चार्ज किया जा रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट। फिर सेकंड नंबर पे बोला कि फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा हॉस्पिटल का, वो भी हम लोग को सम्स में रिक्वायर्ड है। तो देखिए सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकालते थे कॉस्ट में, तो कंट्रीब्यूशन जो हम लोग के पास होता था, जो भी सेल होता था उसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते थे, तो हम लोग के पास क्या जाता था कंट्रीब्यूशन, और जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें हम लोग नंबर ऑफ पेशेंट से डिवाइड कर देंगे, तो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट के हिसाब से हम लोग के पास आ जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आ जाइए आप लोग, ये हम लोग के पास सम्स था, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कॉपी में आप लोग आ जाइए। और उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, सी स्टडी हब या कॉमर्स स्टडी हब सर्च कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग को जुड़ना ही है, वहाँ पे आप लोग को नोट्स मिलने वाला है, इंस्टाग्राम पे आप लोग पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और मोबाइल ऐप पे तो आप लोग देख ही रहोगा। क्लासेस किस तरह से ज्वाइन करना है, एंड्रॉइड यूजर के लिए, iOS यूजर के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप या वेबसाइट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब लिंक रहा सारा, तो आप लोग जैसे ही PDF ये वाली डाउनलोड करोगे तो आप लोग को सारा लिंक मिल जाएगा, या यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में सारा का सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 8। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना था हम लोग के पास यहाँ पे, पेशेंट डे के हिसाब से निकाला था ना, नंबर ऑफ पेशेंट डेज, तो ये हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कितना पेशेंट कितना दिन के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में है। तो सबसे पहले हम लोग का ये काम हो गया। तो यहाँ देख लीजिए, जो सबसे पहले जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन गिवन था कि कितना बेड था, उसके लिए 150 यहाँ पे क्या दे रखा हुआ हम लोग के पास, 150 दिन में 35 बेड जो क्या था ऑक्यूपाइड था, 150 दिन में 35 बेड यहाँ पे ऑक्यूपाइड था। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हम लोग के पास होगा 35 बेड जो 150 दिन के लिए यहाँ पे था, तो वो हम लोग के पास हो जाएगा ना, पहला काम ये हो गया हम लोग के पास। फिर दूसरा नंबर पे क्या बोला कि 80 डेज के लिए यहाँ पे 25 बेड अक्वायर्ड है, तो यहाँ पे 80 डेज इंटू 25 हो जाएगा हम लोग के पास, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। और उसके बाद जो हम लोग के पास गिवन है कि यहाँ पे 750 बेड जो था हाइड यहाँ पे हाइड किया गया था, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे प्लस 750 हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या पता चल जाएगा कि पेशेंट डेज टोटल कितना हो जाएगा, ये हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। इस केस में देखिए 35 इंटू हम लोग करेंगे 150, तो जो हम लोग के पास आ गया 5250 ये ऐड हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे 80 इंटू 25, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा 2000 हम लोग ऐड कर दिए, प्लस हम लोग कर देंगे MRC कर दिए, फिर इसमें प्लस कर देंगे 750, तो जो हम लोग के पास आ गया वो टोटल कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 8000 पेशेंट डेज हम लोग के पास आ गया, मतलब इतना बेड यहाँ पे क्या था 8000 बेड ऑक्यूपाइड था, तो ये हम लोग के पास आ गया। पहला काम हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए सम्स में हम लोग के पास क्या क्या गिवन था, पहले एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ इतना देर का। सबसे पहले देखिए सम्स में हम लोग के पास क्या गिवन था कि हम लोग को निकालना जो है वो निकालना था सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट के डे, हम लोग के पास पेशेंट डे के हिसाब से निकालना था, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग को निकालना होगा। उसके लिए सेल्स में से हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना होगा। अब हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट भी बहुत सारा है, फिक्स कॉस्ट भी हम लोग के पास बहुत सारा गिवन है। फिर हम लोग के पास यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना था। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग कैसे निकाल देते, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड करते थे हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से, तभी तो हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट निकालता था ना। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से। तो हम लोग जब कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो फिर हम लोग को फिक्स कॉस्ट जो दे रखा होगा उस दोनों से तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ हम लोग के पास सारा चीज यहाँ पे दे रखा था, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले निकालना जो था वो क्या था, तो हम लोग को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे निकालना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे टोटल पेशेंट डे निकाले। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या निकालते थे, टोटल पेशेंट डे। तो यहाँ पे टोटल पेशेंट डे के लिए हम लोग कैसे निकाले, तो यहाँ पे जितना बेड था ऑक्यूपाइड उतना ही पेशेंट आया होगा ना, एक बेड पे तो एक ही पेशेंट होगा, तो हम लोग पेशेंट
जितना आया, जितना मतलब बेड यहाँ पे क्या था ऑक्यूपाइड था और उसमें कितना दिन के लिए था, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, प्लस में कितना यहाँ पे हायर में लिया गया था बेड, उस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। तो हम लोग के पास कितना आया, 8000 पैसेंजर्स यहाँ पे हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और जो भी हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक स्टेटमेंट से निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग के पास इनकम कितना आएगा इसके पास, तो यहाँ पे इनकम में क्या, कहाँ से इनकम आ रहा था कि जितना पेशेंट था उस पेशेंट में यहाँ पे एक पेशेंट से कितना चार्ज किया जा रहा था, तो 2000 करके। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे पेशेंट दे रखा हुआ है पर डे हिसाब से, यहाँ पे 8000 पेशेंट डे है हम लोग के पास, और एक पेशेंट से यहाँ पे 2000 करके चार्ज किया जाएगा। तो 8000 इंटू 2000 हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 8000 इंटू 2000 जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 160 लाख। तो यहाँ पे 160 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया, ये इनकम आ गया। अब इनकम में से वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जितना भी है हम सबको माइनस करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या दे रखा होता है, एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हुआ है, रेंट सब तो होगा नहीं, सुपरवाइजर सब तो, नर्सेस का ये सब तो होगा नहीं, डॉक्टर का हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। तो डॉक्टर का हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, जो 20 यहाँ पे 2,50,000 पर मंथ के हिसाब से। तो हम लोग का डॉक्टर का फीस हो गया सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्टर फीस जहाँ पे 2,50,000 करके और 12 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे 2,50,000 इंटू 12 तो हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जो हम लोग के पास आ जाएगा ये आ जाएगा 30 लाख का। 30 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया, डॉक्टर का फीस। उसके बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट वाला में आइटम है तो वो हम लोग के पास ये रहा फूड टू पेशेंट, जो 8,80,000 का है। तो यहाँ पे फूड हो गया जो कितने का है, 8,80,000 का। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास आइटम है अदर सर्विस टू द पेशेंट, तो यहाँ पे अदर सर्विस जो कितने का दे रखा है, 3 लाख का। तो हम लोग 3 लाख यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ लॉन्ड्री चार्जेस जो कितने का दे रखा हुआ था, 6 लाख का। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 6 लाख। फिर लॉन्ड्री चार्जेस के बाद हम लोग के पास मेडिसिन दे रखा हुआ 750,000 का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं मेडिसिन जो 7,50,000 का है। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट है वो क्या चीज़ दे रखा हुआ, तो यहाँ पे मेडिसिन का हम लोग के पास हो गया। अब अब हम लोग के पास यहाँ पे अदर फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ये सब फिक्स्ड हो गया। हाँ एक ये रहा हम लोग के पास, यहाँ पे देख लीजिए द हॉस्पिटल हायर 750 बेड यहाँ पे हायर करा और ₹100 पर डे के हिसाब से। ये तो वेरिएबल एक्सपेंस हुआ ना, तो 750 इंटू 100 तो ये हम लोग के पास आ जाएगा बेड हायर चार्जेस। यहाँ पे लिख देता हूँ बेड हायर चार्जेस जो 750 बेड और 100 पर डे के हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया गया था, तो 75,000 का ये हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो जो भी इनकम था उसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, जो कितना हो जाएगा इस केस में, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 30 लाख प्लस में 8,80,000 प्लस में 3 लाख प्लस में 6 लाख प्लस हम लोग के पास आ जाएगा 750,000 प्लस आ जाएगा 75,000। तो टोटल हम लोग के पास कितना आ गया, 56,05,000। यहाँ पे 56,05,000। तो ये माइनस जब हम लोग कर देंगे सेल में से तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा इस केस में, तो ये इससे माइनस कर देते हैं 160 लाख में से। तो जो हम लोग के पास आ गया ये कितना आ गया, तो यहाँ पे 103,95,000। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। तो कंट्रीब्यूशन तक में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले कितना फीस रिसीव हुआ था वो किए थे, उसके बाद जो भी वेरिएबल कॉस्ट था हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पे पिक कर लिया। ये हम लोग के पास हो गया कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन में अगर हम लोग पेशेंट डे से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या जाएगा, कंट्रीब्यूशन पेशेंट डे के हिसाब से आ जाएगा हम लोग के पास। तो ये हो जाएगा, बट हम लोग को एक यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी तो निकाला है ना। फिक्स कॉस्ट क्यों निकाला है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन पर डे निकालेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसलिए हम लोग को फिक्स कॉस्ट भी निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट में क्या क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग के पास दे रखा होता है रेंट दे रखा हुआ है जो 75,000 पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखता हूँ रेंट जो है 75,000 पर मंथ के हिसाब से। तो 75,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया हम लोग के पास 9 लाख का। तो ये सबसे पहला जो हम लोग के पास आ गया फिक्स कॉस्ट में, ये आ गया रेंट जो हम लोग के पास कितने का आ गया, 9 लाख आ गया। फिर जो दूसरा हम लोग के पास है वो सुपरवाइजर का यहाँ पे सैलरी दे रखा हुआ है। यहाँ पे लिखता हूँ सुपरवाइजर जिसमें कितना कितना यहाँ पे सुपरवाइजर कितना है, तो यहाँ पे 2 सुपरवाइजर है 25,000 पर मंथ करके। तो 2 सुपरवाइजर इंटू 25,000 पर मंथ और ये 12 मंथ्स के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 25,000 इंटू 12। तो ये हम लोग के पास जो आ गया वो आ गया 6 लाख का। तो सुपरवाइजर का आ गया। उसके बाद हम लोग के पास नर्सेस में 4 नर्सेस दे रखा है 20,000 ईच करके।
यहाँ पे नर्सेस जो दे रखा हुआ है 4 नर्सेस जिसका चार्जेस यहाँ पे कितना है 20,000 ईच पर मंथ करके, तो 20,000 इंटू 12 करेंगे, तो 4 इंटू 20,000 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 960 आ गया। तो ये हम लोग के पास 960,000 आ गया। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, तो ये हम लोग के पास वार्ड बॉय का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं वार्ड बॉय जिसके लिए कितना चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे वार्ड बॉय का जो हम लोग के पास गिवन है 4 है पर्सन 5,000 पर मंथ करके, तो यहाँ पे 4 पर्सन इंटू 5,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 5,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 2,40,000। तो ये आ गया। अब इसके बाद डॉक्टर का फीस तो होगा नहीं, रिपेयर का हम लोग के पास दे रखा है 81,000, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं रिपेयर जो हम लोग के पास गिवन है 81,000 का। फिर रिपेयर के बाद जो हम लोग के पास है अदर फिक्स चार्जेस एक्सपेंसेस जो 80,000 का, तो यहाँ पे अदर फिक्स्ड एक्सपेंस जो हम लोग के पास कितना गिवन है, तो ये गिवन है 10,80,000, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 10,80,000। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 10 लाख का, तो यहाँ पे एडमिन एक्सपेंस जो हम लोग के पास कितना का गिवन है, तो ये हम लोग के पास गिवन है 10 लाख का। और तो नीचे हम लोग के पास कुछ भी नहीं गिवन है ना फिक्स्ड कॉस्ट का, तो ये हम लोग के पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया जो कितना आ गया इस केस में। तो चलिए अगर टोटल कर लेते तो कितना होता है, तो यहाँ पे 9 लाख प्लस 6 लाख प्लस 960,000 प्लस 240,000 प्लस 81,000 प्लस 10,80,000 प्लस यहाँ पे 10 लाख, तो ये हम लोग के पास टोटल जो आ गया वो कितना आ गया 48,61,000। तो यहाँ पे टोटल आ गया 48,61,000। तो अगर कंट्रीब्यूशन में से अगर मान कर रखो प्रॉफिट निकालना हुआ, एक तो निकालना नहीं है इस सम्स में, अगर निकालना होता तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे जो हम लोग के पास दे रखा होता कंट्रीब्यूशन, हम लोग के पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 103,95,000। तो इसमें से अगर माइनस कर दे तो अगर प्रॉफिट निकालना चाहोगे तो आप लोग निकाल सकते हो जो कितना है 34,000 का। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को ना। पहला हम लोग देखिए इनकम लिख लेते, जो भी वेरिएबल कॉस्ट था वो लिखे थे, फिक्स्ड कॉस्ट था वो हम लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग को सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट था फर्स्ट नंबर का वो क्या है कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट फर्स्ट नंबर का रिक्वायरमेंट। तो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट ये कैसे निकालते थे, तो हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे इसमें टोटल पेशेंट डे। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास कितना आया था, तो कंट्रीब्यूशन आया था 103,95,000। यहाँ पे 103,95,000 का हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन था। और टोटल पेशेंट डे कितना था, तो टोटल पेशेंट डे जितना यहाँ पे बेड एक्वायर्ड था जो कितना था हम लोग के पास, ये था 8,000। तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 8,000 से, हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास जो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट के हिसाब से जो आया तो वो आया 103,95,000 डिवाइड करेंगे हम लोग 8,000 से, तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 1299.375। तो ये 1299.375 हम लोग के पास क्या गया कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट के हिसाब से। अब सेकंड नंबर का रिक्वायरमेंट हम लोग के पास सम्स में क्या था, तो सेकंड नंबर पे हम लोग के पास बोला था कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर पे ब्रेक इवन पॉइंट जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पर पेशेंट के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पर पेशेंट तो फिक्स कॉस्ट जो हम लोग टोटल निकाले थे वो कितना निकाले थे, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास था ये 48,61,000। तो यहाँ पे 48,61,000 इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 1299.375। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो चलिए निकाल लेते हैं 48,61,000 डिवाइड बाय MRC। तो ये आ गया हम लोग के पास 3741 परसेंटेज। यहाँ पे 3741 पेशेंट डे, ये हम लोग के पास क्या आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बस आप लोग को दो चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा देखना है कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं प्लस में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते थे। तो ये चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग का। ये दोनों जो फॉर्मूला होता है वो कौन से चैप्टर का है, मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो आप लोग को अभी नहीं याद आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसे आप लोग बुक के ऊपर में लिख लीजिए यहाँ पे जो सम्स दे रखा उसके पास कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो हम लोग को निकालने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, लिख लीजिए आप लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हम लोग निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना होगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो भी यूनिट होगा उसमें यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। बट कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, तो कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला आता है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये आप लोग बुक के ऊपर में लिख लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग के पास है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय हम लोग कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट। ये एक फॉर्मूला आता है और दो बाकी भी होता है, तो वो यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि जो चैप्टर का रहेगा उस चैप्टर में बता दूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, दो फॉर्मूला आप लोग को लिख लेना, कंट्रीब्यूशन का लिख लेना प्लस में ब्रेक इवन पॉइंट का, और इसी के साथ यहाँ हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हो